तो ये राम भगवान का अपमान है या उन चोरों का अपमान है जो इस देश के आगे पेटी वो राम का अपमान कर रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? राम का अपमान तो बैठ के राम को इन्होंने दंगा बना लिया है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो जो सोच इस दुनिया के इस धरती से 500 साल पहले मिट जानी चाहिए थी। मनुवाद का सोच भाजपा, पितृसत्ता का सोच भाजपा, बलात्कारी के पक्ष में बोलने का सोच भाजपा। भाजपा वालों का काम ही है नफरत वाला भाषा ये परोसना, ऐसे भाषा में देश के नागरिकों के बारे में बात करना जिससे उनका अपमान हो, जिससे वो डिह्यूमनाइज हो। हिंदू मतलब हमारे गृह मंत्री जी वो तड़ी पार के नाम से जाने जाते हैं। वो जब गुजरात में मंत्री थे उस समय वहाँ पे कत्लेआम हुआ। ये वो लोग हैं जो जनता के सारे अधिकारों को छीन के, जनता के प्लेट से अंडा छीन के, बच्चों के मिड डे मील से अंडा छीन के, किसानों से उनका रोजी रोटी छीन के उनको नफरत परोसते। ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप में नफरत जाए और नफरत से लोगों का इनका धंधा चलता रहे। यही तो बात है ना, यही इस सरकार। अभी मोदी जी कुछ दिनों पहले रील में आके कह रहे हैं कि उनको कल्चरल शॉक हो गया कि जवान लड़कियां बोलने लगी हैं आजकल। तो ये जो कल्चर है, गुंडई का कल्चर, आज पप्पू यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला कर रहा है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई की जगह उनको फूल माला बरसा रहा है। हमें याद है अखलाक का जब मौत हुआ था इस देश में, जो पहला मॉब लिंचिंग का घटना मास्क के नाम पे पीट के मार दिया गया था अखलाक को। उनके हत्यारों में से एक का जब नेचुरल डेथ हुआ, उनको भारत के तिरंगा से उनको सम्मानित किया था यही भाजपा सरकार ने। हमें याद है कठुआ में जब 8 साल के बच्ची का बलात्कार और मौत हुआ था कश्मीर के कठुआ में, बलात्कारी के आरोपी के पक्ष में हाथ में तिरंगा झंडा लेके भाजपा के लोग जुलूस में उतरे थे। हमें याद है उन्नाव के अंदर जब एक लड़की ने भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया, तब उन्नाव के अंदर भी भाजपा वाले बलात्कारी के पक्ष में जुलूस कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आरोपी है, जो महिला है, उनके पिताजी का हत्या कुलदीप सिंह सेंगर ने किया और इसका इजाजत दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिनके ऊपर देश के महिला पदक जीतने वाली महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, आज उनको बाइज्जत बरी किया गया है, क्योंकि पुलिस जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई है। तो ये तो गुंडा और मवालियों का सरकार है जिनका काम है नफरत फैलाना। हम देख रहे हैं 2014 से इस देश में मॉब लिंचिंग को नॉर्मलाइज किया गया। बिल्किस बानो के बलात्कारी गुजरात दंगा में जिनके साथ गैंग रेप हुआ और उनके बलात्कारियों को माफीनामा गुजरात सरकार ने उनको जेल से पहले रिलीज किया गया। भाजपा द्वारा चालित गुजरात सरकार ने ये काम किया। तो बलात्कारियों को माफ करना, दंगाबाजों को माफ करना, मॉब लिंचिंग नफरत वाले हत्या में जो पाए गए हैं उनके ऊपर तिरंगा लपेट देना, पप्पू यादव जैसे ऑपोजिशन लीडर के ऊपर जो हमला करे उनको, अभी कुछ दिनों पहले ये भाजपाई गुंडे महुआ मोहित्र के ऊपर अंडा फेंकते हुए पाए गए। तो ये क्या सरकार चलाई? ये तो खुद गुंडे हैं। मतलब हमारे गृह मंत्री जी वो तड़ी पार के नाम से जाने जाते हैं। वो जब गुजरात में मंत्री थे उस समय वहाँ पे कत्लेआम हुआ। ये वो लोग हैं जो जनता के सारे अधिकारों को छीन के, जनता के प्लेट से अंडा छीन के, बच्चों के मिड डे मील से अंडा छीन के, किसानों से उनका रोजी रोटी छीन के उनको नफरत परोसते। ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप में नफरत जाए और नफरत से लोगों का इनका धंधा चलता रहे। तो यही बात है। मैम, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था जिन्होंने पप्पू यादव के ऊपर हमला किया, लेकिन उल्टा उनको स्वागत किया जा रहा है। वही तो बात है, पुलिस का काम क्या? मैं वही तो कह रही हूँ। आप जंतर मंतर में घुसिए, अभी आप घुसिएगा तो आपको पूछा जाएगा कि कहाँ से आए हो, ये दिखाओ वो दिखाओ। पूरा पुलिस अगर नौजवान लड़कियों के पीछे लगा के रखोगे, जंतर मंतर में युवा इकट्ठा हो जाएंगे पेपर लीक के खिलाफ, उनके ऊपर दमन के लिए इकट्ठा रखोगे, जंतर मंतर में शांतिपूर्ण नागरिक प्रोटेस्ट करेगा उसको डंडा लगाने के लिए लगाए रखोगे, पुलिस लगाए रखोगे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े लिखे छात्र कहीं सही सवाल तो नहीं
उठा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र का बात उठाए, जो जनता के अधिकार का बात उठाए, वो क्रिमिनल, उनके पीछे पुलिस लगा के रखोगे तो बलात्कारी का बचाव तो होगा, दंगाई का बचाव तो होगा। तो क्रिमिनल, बीइंग क्रिमिनल इज ए रिवार्ड इन दिस गवर्नमेंट। हमको ये बात हम 2014 से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा इन भाजपा से उनको एमपी का टिकट मिलता है। हमने देखा है कि जो लोग नफरत के नाम पे मॉब लिंचिंग किए हैं झारखंड के अंदर, झारखंड के इससे पहले जब भाजपा सरकार था, झारखंड के अंदर भाजपा नेता, झारखंड में जो मॉब लिंचिंग हुआ था उसके जो आरोपी थे, जब वो जेल से निकले, भाजपा नेता जेल में जाके उनको फूल का जो है माला पहना है। तो मैंने बोला कठुआ में कौन था जो बलात्कारी के पक्ष में हाथ में तिरंगा लेके उतरा था, कौन था? भाजपा वाले। तो अब अगर नियम कानून का अगर यही मतलब हो जाए कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध प्रदर्शनकारी वो क्रिमिनल है, और जो सरकारी पार्टी है उसका मेंबर अगर आप है, बलात्कारी है, गुंडई है, तो आपके लिए फूल माला है, आपके लिए एमपी का टिकट है, आपके लिए भारत का तिरंगा झंडा है। तो ये मवालियों का सरकार चल रहा है। ये सरकार का पतन बहुत जल्दी होगा। इसके पहले रमेश भाजपा वालों का काम ही है नफरत वाला भाषा ये परोसना, ऐसे भाषा में देश के नागरिकों के बारे में बात करना जिससे उनका अपमान हो, जिससे वो डिह्यूमनाइज हो, हिंदू मुसलमान का राजनीति फैलाना, हमारे मुसलमान सह नागरिक, हमारे भाई, हमारे बहन, उनके बारे में, उनके कपड़े के बारे में, उनके खाने के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में नफरत परोसना, दलितों के बारे में नफरत परोसना, ये तो इस सरकार का ये भाषा पहली बार थोड़े है। ये सब बोल देना, कटुआ मुल्ला, पार्लियामेंट के अंदर भाजपा नेता इससे पहले क्या क्या नहीं कह चुके हैं। दंगा करते हुए कपिल मिश्रा जो आज अभी दिल्ली में श्रम मंत्री, दिल्ली दंगा शुरुआत करने में उनका जो ईस्ट दिल्ली में जहाँ पे दंगा शुरू हुआ, दंगा शुरू होने के 1 घंटा पहले लोकल एसीपी के सामने उन्होंने कहा कि अगर आधे घंटे के अंदर ये प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो इनके सुरक्षा का गारंटी, और 1 घंटे के अंदर दंगा शुरू। आज वो मंत्री है, कोई कार्रवाई हुआ उनके ऊपर? आप इतिहास बनी 2014 के बाद से इतिहास उठा के देख लीजिए। भीमा कोरेगांव में भिड़े गुरुजी, संभाजी भिड़े, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है भीमा कोरेगांव वायलेंस के, खुला घूम रहे। ये जो राम रहीम है, इनके साथ मोदी जी खुद मंच शेयर कर चुके हैं, मंच से बोल चुके हैं आपके बिना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो बलात्कारियों के बिना इनका नहीं हो पाता है। और देश का आम जनता, और क्रिमिनल कौन है? वही बात है, मैंने कहा क्रिमिनल कौन? नौजवान क्रिमिनल है, किसान क्रिमिनल है, मजदूर क्रिमिनल है। आज जंतर मंतर में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी किसने इजाजत दिया? मैं देश का नागरिक हूँ, मैं कहीं भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेरा चेहरा किसी सरकारी खाते में दर्ज होगा, इसका इजाजत क्या मुझसे लिया गया? कौन से कानून के तहत? जो जंतर मंतर में घुसेगा उसका चेहरा सरकारी खाते में दर्ज है। यू आर क्रिमिनल बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर क्रिमिनल बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मैम, लेकिन पप्पू यादव को लेके कहा जा रहा था कि उन्होंने राम भगवान का अपमान किया, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में एक नाटकीय रूप से दिखाने की कोशिश की कि राम मंदिर में चोरी कैसे होती है। उनका अपमान कर रहे, ये क्या मजाक चल रहा है? राम का अपमान तो बैठ के राम को इन्होंने दंगा बना लिया, इसीलिए कहा जा रहा है उनके ऊपर हमला भी हुआ, फिर देखिए हमलावर का स्वागत भी हुआ। हमला करने वालों, अगर हमला करने वाले भाजपा से है तो उनको हमला करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि जो सोच इस दुनिया के इस धरती से 500 साल पहले मिट जानी चाहिए थी, मनुवाद का सोच भाजपा, पितृसत्ता का सोच भाजपा, बलात्कारी के पक्ष में बोलने का सोच भाजपा, जो ये सोच है कि महिलाएं चुपचाप सहती रहे, बोले ना, ये तो आज से 100 साल पुरानी सोच है। भाजपा उन सोच का धारक और वाहक है। धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ पे आप धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं फैला सकते हैं, आप नफरतगर्दी नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वो सारी नीतियाँ, वो सारे कानून, वो सारे वार्ता, वो सारे भाषा भाजपा नेताओं का है। तो ये तो मनुवादी, जातिवादी, संविधान विरोधी, देश विरोधी ताकत इसमें देश की सत्ता में।